के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो जो सी लैंग्वेज में जो कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं में से कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिनका इस्तेमाल डेटा टाइप के लिए किया जाता है। जो 32 कीवर्ड्स आपने कल पढ़ा था उसी में से कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किस लिए? डेटा टाइप के तौर पर करते हैं। अब डेटा टाइप का फंक्शन क्या होता है या डेटा टाइप का यूज क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम डेटा टाइप के यूज की बात करें तो डेटा टाइप कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि हमारा वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करे। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि डेटा टाइप are some reserved word are word which is used to define the type of data that a variable can store. डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप कुछ रिजर्व वर्ड अथवा कीवर्ड होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद जो भी वेरिएबल्स हमारे द्वारा यूज किए जाएंगे उन वेरिएबल्स के अंदर किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। जैसा डेटा टाइप होगा वैसी ही वैल्यू को हमारे द्वारा स्टोर किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने कहीं लिखा है इंट x, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ पे इंट क्या है, इंट डेटा टाइप है। इंट क्या है? एक डेटा टाइप है। ये क्या डिफाइन कर रहा है? x के टाइप को बता रहा है, x के बारे में बता रहा है कि x है क्या। x एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? इंट है। अब किसी भी वेरिएबल का टाइप यदि इंट है इसका मतलब ये हो गया, ये उसके कितने मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग तो ये है कि उस वेरिएबल के अंदर हम किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेंगे। दूसरी मीनिंग ये है कि यदि किसी वेरिएबल को हमने इंट टाइप से डिफाइन किया हुआ है तो उसके लिए जो मेमोरी में साइज बनेगा वो 2 बाइट का स्पेस लिया जाएगा। कहां से कहां तक की वैल्यू स्टोर होगी ये भी डिफाइन कौन करता है? डेटा टाइप। मतलब इंट क्या डिफाइन करेगा? एक तो ये डिफाइन कर रहा है कि वेरिएबल के अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। दूसरा, उसके लिए मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस बनेगा? 2 बाइट्स का। इसके लिए x के लिए। तीसरा ये डिफाइन करेगा कि इस इंट x के अंदर हम मिनिमम -32,768 मतलब 32,768 से लेके मैक्सिमम 32,767 तक की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। इससे बड़ी वैल्यू को हम इस x के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? एक चीज और, हमने आपको कल बताया था कि वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी कोई भी मीनिंग कंपाइलर के पास पहले से डिफाइन नहीं होती, क्योंकि यह यूजर द्वारा यूज की जाने वाली एंटिटी है। अब वेरिएबल किस टाइप का होगा, क्या होगा, यह यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको क्या करता है? यूज करता है। समझ में आया बात? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर क्या करता है? वेरिएबल का नेम यूज करता है, उसके अंदर वैल्यू भी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज करता है। इसीलिए वेरिएबल की कोई भी मीनिंग कंपाइलर के अंदर डिफाइन नहीं है। तो जिसकी भी मीनिंग कंपाइलर के अंदर डिफाइन नहीं है उसके बारे में यदि हम उसको प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि डेटा टाइप का काम फंक्शन क्या है। ऐसे ही यदि हमने कहीं पे लिख दिया फ्लोट y, अब यहाँ पे फ्लोट क्या है? फ्लोट एक डेटा टाइप है। फ्लोट क्या है? एक डेटा टाइप। अच्छा, लिखने का तरीका यही है, जब किसी वेरिएबल को डिफाइन किया जाएगा तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाएगा, फिर स्पेस देके वेरिएबल का नाम।
समझ में आ गया? तो जैसे ही अब इस लाइन का मतलब क्या है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, तो हम y के अंदर किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करेंगे, y के अंदर हम दशमलव वाली वैल्यू स्टोर करेंगे, इस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस बनेगा, मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस बनेगा। समझ में आई बात? तो ये होता है डेटा टाइप्स, है ना। अब सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स कुल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सॉरी, डेटा टाइप्स मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। अब इसको जब डेटा टाइप के टाइप को पढ़ने जाएंगे ना, तो इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ बुक्स में जाएंगे तो वो 2 टाइप का बताएगा, कुछ 3 टाइप्स का बताएगा, लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं वो डेटा टाइप्स के कुल कितने टाइप बताएंगे, 4 टाइप्स। कौन कौन से, उस पर ध्यान दें। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको मेन डेटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और चौथा होता है एम्पटी डेटा टाइप। चौथा होता है एम्पटी डेटा टाइप। तो अगर आपसे कोई पूछे सी लैंग्वेज में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताएंगे सी लैंग्वेज में डेटा टाइप कुल 4 टाइप के होते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और एक होता है एम्पटी डेटा टाइप। ये कैटेगरी है, इस नाम का कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं है। ये क्या है, ये कैटेगरी है, डेटा टाइप्स की कैटेगरी है। तो डेटा टाइप्स के वो कुल 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। अब इसके एग्जांपल की बात करें, इसमें आ जाएगा आपका इंट, कैर, फ्लोट। एक चीज और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिराइव्ड डेटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिराइव्ड डेटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, डिराइव का मतलब ये हो गया कि ये कहाँ से आते हैं, प्रिमिटिव से ही आते हैं। और इसको देखिए मेन डेटा टाइप, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, किसकी सहायता से बनेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर होता है एरे, स्ट्रिंग, है ना, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू। ये सब ऐसे डेटा टाइप हैं जो कि कहीं कहीं किसकी सहायता से बनते हैं, प्रिमिटिव डेटा। इसीलिए इस प्रकार के डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या डिराइव्ड डेटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करेंगे, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कुल 4 टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है स्ट्रक्ट, एक होता है यूनियन, एक होता है इनम, एक होता है टाइप डेफ। ये 4 प्रकार के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। और एम्पटी डेटा टाइप में एक ही होता है, और वो होता है वाइड। एम्पटी डेटा टाइप में एक ही आता है और उसका नाम क्या है, वाइड। ये होता है डेटा टाइप और इसकी कैटेगरी के बारे में। अब किस डेटा टाइप को कब किस समय इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके बारे में हम जानते जाएंगे। शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत हमारी कहानी से प्रिमिटिव से होगी, फिर नॉन प्रिमिटिव पे आएंगे, ठीक है। उसी में यूजर एम्पटी डेटा टाइप भी आता रहेगा। और दूसरा चीज ये है कि जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, कि इसको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बाद पढ़ेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले हम प्रिमिटिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन प्रिमिटिव, उसी में आपका ये भी आ जाएगा, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। समझ में आ गया? ठीक है।